उसके बाद उस्मा बुखारी ने क्या कहा, लोगों को डराया, लोगों को धमकाने की कोशिश की। उस्मा बुखारी जिन अकाउंट और अफराद ने प्रोपेगेंडा सेल में जानबूझकर एक फर्जी खबर को फैलाया और अमन और अमान ख़राब करने की कोशिश की, इनको अब सबूत देना होगा। उम्मीद है अब ये भागेंगे नहीं, सामने आएंगे। पंजाब में फसाद की परमिशन नहीं, कई दफ़ा बता चुकी हूँ। मैं पहली बात, ये तुम्हारे मुल्क, तुम्हारे बाप का सूबा नहीं है, ये तुम्हारे बाप का मुल्क नहीं है कि तुम यहाँ लोगों को डरा रही हो, धमका रही हो कि ये। मैंने पहले आपको मना कर दिया कि पंजाब के अंदर फसाद की इजाज़त नहीं है। तुम्हारे बाप का नहीं मुल्क, ये तुम्हारे लोगों का मुल्क नहीं है। ये तुम्हारे जैसे ये तुमने मुल्क खड़ा किया है, तुम्हारा सूबा है कि तुम लोगों को धमका रही हो, डरा रही हो कि यहाँ फसाद की इजाज़त नहीं है। हम निकलेंगे, हम अपनी बहनों के ख़िलाफ़ खड़े होंगे, हम अपनी बहनों का साथ देंगे। हमें इंसाफ चाहिए अपनी बहन के लिए, हम इंसाफ लेके दिखाएंगे और तुम्हें हम बता के भी दिखाएंगे, तुम्हारा वजूद भी ख़त्म करके दिखाएंगे और फसाद भी करके दिखाएंगे अगर हमें इंसाफ नहीं मिला। और तुम कह रही हो कि आप वो लोग भागेंगे नहीं। हर कोई नवाज़ शरीफ और शरीफ फैमिली की तरह नहीं होता कि वो डील करके भाग जाए। मुकाबला भी करने आता है और हम भागने के बजाय हम मुकाबला भी करके दिखाएंगे और हम सबूत भी पैदा करके दिखाएंगे। हबीब अकरम, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट इसलिए रह गई है कि मसूद अली शाह को चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनाना। हबीब अकरम ने कहा कि जो यानी तमीम अब इसलिए रह गई है कि मसूद अली शाह को इस मुल्क का, पाकिस्तान का सुप्रीम कोर्ट का चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान नहीं बनने देना। ये यानी तमीम अब यही रह गई है। सेनेटर डॉक्टर जका तैमूर, ये इमरान खान, ये पीटीआई की एम ने, इन्होंने वीडियो मैसेज में क्या कहा, मैं वोट देने से बेहतर रिज़ाइन देना बेहतर समझूंगी। मैं मुश्किल में हूँ, मेरा बेटा घर पर नहीं और ये कभी हो ही नहीं सकता कि मैं खान साहब और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ जाऊँ। सेनेटर डॉक्टर जका तैमूर ये एक औरत हैं, ये पाकिस्तान से बाहर थी, इनको पाकिस्तान से बाहर से बुलाया गया, ये पाकिस्तान के अंदर आई और इनके ऊपर इल्ज़ाम लगाया कि ये बिक जाएंगी, ये इमरान खान के ख़िलाफ़ चली जाएंगी, पीटीआई के ख़िलाफ़ चली जाएगी। इन्होंने कहा है कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट देने से बेहतर समझूंगी कि मैं इस्तीफ़ा दे के अपने घर चले जाऊंगी। मैंने ये कभी नहीं सोचा कि मैं इमरान खान के ख़िलाफ़, अपने खान साहब के ख़िलाफ़ और पाकिस्तान के ख़िलाफ़ वोट दूँगी और इस यजीदियत के साथ मिल जाऊँगी और इनका साथ दूँगी। मेरा बच्चा इस वक्त मैं प्रेशर के अंदर हूँ, मेरा बच्चा गिरफ्तार है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, उनके बच्चों को गिरफ्तार किया जा रहा है, उनकी बेगमात को गिरफ्तार किया जा रहा है, माए बहनों के घरों के ऊपर चापे मारे जा रहे हैं, उनके कारोबार को तबाया जा रहा है, उनके ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि आप ना आई तरमीम में वोट देना हुकूमत को। आमिर रजा अहतियाती, बतौर एहतियाती तरीके इंसाफ हमारे किसी भी फैसले का इख्तियार इमरान खान को हासिल है। अगर मौलाना फजल रहमान से आईनी तरमीम के मसूदे पर बात होती है और इत्तेफाक राय हो भी जाती है तो इमरान खान के मशवरे के बाद कोई फैसला नहीं ले सकते। आमिर रजा जो इस वक्त पीटीआई के इत्तेहादी हैं, उन्होंने कहा, जो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के इस वक्त पार्टी के चेयरमैन हैं, उन्होंने कहा कि हम इमरान खान के बगैर किसी मसूदे के ऊपर आमादा नहीं होंगे। जब तक इमरान खान की परमिशन नहीं हो जाती, इमरान खान की इजाज़त नहीं मिल जाती, हम मसूदे के ऊपर वोट नहीं करेंगे। इमरान खान की परमिशन लाजमी है, हम उनके एहतियाती हैं, लेकिन इमरान खान की परमिशन के बगैर हम कुछ ही करेंगे। अल्लाह ताला सबको ऐसी एहतियाती नसीब फरमाए। सलमान अकरम राजा, UIF का मसूदा ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट का बेहतर बात हो सकती है। सलमान अकरम राजा ने कहा कि UIF का जो मौलाना फजल रहमान की पार्टी का जो आईनी तरमीम का मसूदा है वो अब बेहतर है, वो अच्छा है, इस पे बात हो सकती है बैठ के। पुलिस मैन कॉट टेकिंग अनी फॉर्म स्ट्रीट वेंडोर विदाउट पेइंग। पुलिस का एक एहलकार पकड़ा गया जिसने एक गरीब आदमी की रेडी के ऊपर से आनी जो शहद की बोतल है उसको लेके जाने की उसकी वीडियो वायरल हो गई। पैसे दिए बगैर वो आनी ले गया। वो बंदा गरीब बंदा चीखता रहा कि पैसे तो दे दो, पैसे तो दे दो। वो बंदा उसको डराता रहा, पुलिस बंदा उसको डराता रहा कि मैं पैसे नहीं दूंगा, और वो बंदा शहद की बोतल ऐसे ही उठा के ले गया। ये मुल्क के अंदर इंसाफ का कानून है। ये खबरें आ रही हैं कि उसको मोटल कर दिया गया है, ये अच्छा हुआ। ऐसे लोगों को एक बर का निशान बनाना चाहिए कि किसी की दोबारा हिम्मत ना हो कि वो दोबारा इस सर्कल को डुराए। कमरान मुर्तज़ा जो UIF के पार्टी के मेंबर हैं और मौलाना फजल रहमान की पार्टी के मेंबर हैं, उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर खड़े होकर खबरदार किया है, पार्लियामेंट लीडर्स को धमकाना गालियाँ देनी हैं तो अख्तर मेंगर के बाद और 5 से 7 लोग रिज़ाइन दे देंगे। मुमकिन है कि मैं भी इसमें शामिल हूँ।
कमरान मुर्तज़ा ने कहा है कि अगर आपने लोगों को धमकाना है, लोगों को गालियां वगैरह देनी है इस आईनी तरमीम को पास करवाने के लिए, तो आम लोग इस ऊपर सोचेंगे कि अख्तर मेंगल के बाद 5 से 7 लोग हैं जो रिज़ाइन दे सकते हैं और देने का सोच सकते हैं। उसमें मुमकिन तौर पे मैं भी शामिल हो सकता हूँ कि मैं इस्तीफ़ा दे के अपने घर में चला जाऊँ। अगर आपने लोगों को डराना है, लोगों के घरों के चार परमारी तकट्टुस परमार करना है, तो फिर हम इस्तीफ़े के ऊपर सोच सकते हैं। और ये दिन ब दिन इसमें इजाफा हो रहा है, लोगों को डराया धमकाया जा रहा है, उनको अटकंडे के तौर पर उनको डरा के धमका के उनका बयानिया बदलने की कोशिश की जा रही है कि उनका ज़मीर बिक जाए और हमारे साथ मिल जाए। अहमद फरियाद, ये वोमेंस को अगवा करने का पंडा कौन से सारिन करता है। आमिर फरियाद ने कहा कि ये किसने ये अरबा इस्तेमाल किया, किसने ये गलीस हरकत की कि आप लोगों की माए बहनों को, बीवियों को उठा के गायब कर दिया जाएगा और उनको प्रेशराइज किया जाएगा। ये किसका अरबा, ये किसका गंदा गलीस अरबा इस्तेमाल करने की प्लानिंग और साजिश है। असद टूर, मेरी ट्रीकिन साहब के लोगों से बात हुई है, वो कहते हैं कि फौज लोगों के घर से माँ और बहनों को पिक उठा कर ले जाएगी। तो हम लोगों को, हम MPs को कह तो नहीं सकते कि लोगों को कह तो नहीं सकते कि सिस्टर को छोड़ के, अपनी माँ बहनों को छोड़ के हमारे साथ मिल जाएं और हमारे साथ मिल के वोट दें। अब जब फौज इस्टेब्लिशमेंट अदारे लोगों के घरों में से माँ बहनों को उठा के ले जाएंगे, अब हम उनसे ये तो नहीं कह सकते कि अपनी माँ बहनों को छोड़ के हमारे लिए वोट दी जाए। ये गलीस हरकत इन्होंने नया इसका आगाज़ कर दिया। आज ही किसी और की माए बहनों के ऊपर ये हमला आवर हो रहे हैं, तो कल इनकी भी माए बहनें महफूज नहीं होंगी। बैरिस्टर गौहर अली खान, हुकूमत के बेंच से 7 लोग पार्लियामेंट मेंबर्स अमेंडमेंट का फेवर में वोट नहीं देंगे। बैरिस्टर गौहर अली खान ने कहा है कि हुकूमत के बेंच से 7 लोग पार्लियामेंट मेंबर्स के अमेंडमेंट के फेवर के ऊपर वोट नहीं देंगे और इनके खिलाफ जाएंगे। 7 लोग जो हुकूमत के अंदर जो इनके MP है वो आईनी तरमीम में वोट नहीं देंगे। ये लोग तो दूसरे लोगों का वोट तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, इनके अपने लोग इनके खिलाफ खड़े होने का मुतालबा कर रहे हैं और इनके खिलाफ जाने का इम्कान कर रहे हैं और इम्कान है। PNP की पार्टी के मेंगल पार्टी के रहनुमा नसीमा हसन ने क्या कहा, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में हुकूमत को वोट देने के लिए मेरे ऊपर प्रेशर है, दिस यू नो ऑल्सो। PNP की मेंगल पार्टी की MP सेनेटर नसीमा हसन ने कहा कि आईनी तरमीम में वोट देने के लिए मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है, मेरे ऊपर प्रेशर डाला जा रहा है कि मैं वोट दिया जाए और ये आप सबको मालूम है। सिद्दीक जान, काजी फाइज के बाद जैसे मुनीब अख्तर शरीफ फैमिली के फेवरेट हैं, मौलाना फजल रहमान अभी तक स्टैंड पर हैं और चीफ जस्टिस के पैनल की ऑफ़र पर अभी तक नहीं माने। सिद्दीक जान ने कहा कि काजी फाइज ईसा के बाद जो शरीफ फैमिली के जो सबसे नज़दीक हैं, सबसे जो फेवरेट हैं, वो जस्टिस मुनीब अख्तर हैं, जो उनके सबसे फेवरेट है और वो चाहते हैं कि जस्टिस काजी फाइज ईसा अगर कर चले गए तो जस्टिस मुनीब अख्तर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बने। लेकिन मौलाना फजल रहमान ने स्टैंड लिया हुआ है और वो नहीं माने। उन्होंने कहा है कि मंसूर अली शाह ही पाकिस्तान के अगले चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान बनेंगे और उनका नोटिफिकेशन जारी किया जाए। अमाल अजहर स्टेटमेंट की बेसी तो सबको मालूम है, लेकिन इसमें नवाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल का गंदा हाथ भी है लोगों को हरासा करने में। ये सब इस घटिया के आमी और सलटकार हैं। अमाल अजहर ने कहा स्टेटमेंट की बेअसी के तो हम सबको मालूम है, हम सबको इनके मालूमात है कि ये किस तरह लोगों को पकड़ते हैं, लोगों की माए बहनों के ऊपर हाथ डालते हैं। लेकिन इसके अंदर सिर्फ स्टेटमेंट नहीं, नवाज शरीफ, मरियम नवाज और बिलावल भुट्टो के गंदे हाथ भी शामिल हैं और वो अपनी गंदी सियासत इसमें इस्तेमाल कर रहे हैं। सलार सुल्तान, नॉट फॉरगेट के एमने सेनेटर का अगवा, इनके बच्चों का अगवा, इनकी बीवियों का अगवा, कई रिश्तेदारों का अगवा काजी फाइज ईसा की बदौलत हुआ है और उन्होंने ये सब कुछ अमल करने के 60A के फैसले सुनाने के बाद, उनकी अमल दरामद करने के बाद ये सब कुछ हुआ है कि बीवियों के ऊपर उनकी बीवियों को अगवा किया जा रहा है, बच्चों को अगवा किया जा रहा है, उनको प्रेशराइज किया जा रहा है, उनके कारोबार को तबाह किया जा रहा है। ये सिर्फ काजी फाइज ईसा के अटकंडों के बाद, काजी फाइज ईसा के फैसलों के बाद, ये काजी फाइज ईसा, ये आने वाली नस्लें काजी फाइज ईसा के बारे में सब पढ़ेंगी तो इसको लानतान करेंगी, जिसकी इसके दौर के अंदर लोगों के ऊपर जुल्म और सितम होता रहा, लेकिन ये चुप करके ये सब कुछ देखता रहा और कॉम्प्रोमाइज होकर ये सब कुछ इसने ये सब कुछ होने दिया। इमरान खान सिस्टर नौरीन खान, आई हैव नो ट्रस्ट ऑन पार्टी एनी मेंबर। इमरान खान की बहन नौरीन खान ने कहा कि मुझे पार्टी के किसी मेंबर के ऊपर एतमाद नहीं है। इमरान खान की इस वक्त जान को सदीक
खतरा और पीटीआई का लीडरशिप चुप कर कि ये तमाशा वगैरह देखता जा रहा है पीटीआई की लीडरशिप। अख्तर मिंगर, बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ की नवाज शरीफ ने जमहूरियत चार्टर तैयार किया था। अब नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी ने जमहूरियत का घेरा कूटा हुआ है, जिसमें चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी और दफन किया जा रहा है। बेशक जमहूरियत बैठी इंतकाम है और बताता वोट को वोट इज्जत हो। अख्तर मिंगर ने कहा कि ये नवाज शरीफ ने मिल के बेनज़ीर भुट्टो के साथ शहीद बेनज़ीर भुट्टो के साथ जमहूरियत का चार्टर तैयार किया था और अब इसी को नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी मिल के जमहूरियत का गारा कूटते हैं। और इसमें यह भी होना चाहिए कि वोट को इज्जत हो। ये जो बड़े बड़े नारे लगाते थे कि वोट को इज्जत हो, वोट को इज्जत हो, आज ये बूट को इज्जत देते हैं। बूट को आज लोग इज्जत दे रहे हैं और बूट पॉलिश कर रहे हैं। जो बड़े बड़े नारे लगाते थे जमहूरियत की, वोट को इज्जत हो, डेमोक्रेसी की, जो बड़ी बड़ी बातें करते थे, आज ये खुद ही जमहूरियत और डेमोक्रेसी के ऊपर हमला कर रहे हैं। वोट को इज्जत देने के बजाय बूट को इज्जत दे रहे हैं। शहबाज गिल, शाह महमूद की बहू को अगवा कर लिया गया, ये बेशर्मी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है। शहबाज गिल ने कहा कि शाह महमूद कुरैशी की बहू को अगवा कर लिया गया, ये बेशर्मी का वर्ल्ड रिकॉर्ड है और इस बेशर्मी का वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ना नामुमकिन है। जो ये अब अटकंडों के ऊपर उतर आए हैं कि एक बीवी को अगवा कर लिया जाएगा। इत्तेजाज एहसन, मौजूदा हुकूमत इन जज मंसूर अली शाह, मुनीब अख्तर, अतर मिनुल्लाह, आयशा मलिक को इस्तीफ़ा पर मजबूर करिए। इनको हरगिज़ इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए। सही बात है, इनको खड़ा होना चाहिए, इनको मुकाबला करना चाहिए। अगर ये इस्तीफ़ा दे देंगे तो हुकूमत के लिए तो रास्ता पूरा खुल जाएगा और उस रास्ते को इस्तेमाल करते हुए वो अपने मनपसंद जज को लगा सकते हैं और इस मुल्क के ऊपर कब्ज़ा कर सकते हैं। लेकिन इन जजों को इस्तीफ़ा नहीं देना चाहिए और इसका मुकाबला करना चाहिए। इस फसादियत का मुकाबला खुलेआम करना चाहिए। अगर हमने आज इन जजों ने इस्तीफ़ा दे दिया और इस हुकूमत को मौका दे दिया तो ये इस मुल्क के ऊपर फसादियत होगा और इनको भी लोग नहीं भूलेंगे। लोग पे इनको भी इसी मामले के ऊपर याद रखा जाएगा कि आपने इस्तीफ़ा क्यों दिया, आपको खड़ा होना चाहिए था, आपको मुकाबला करना चाहिए था। उसके बाद यूनाइटेड नेशन ने भी आवाज़ उठाई है इस आईनी तरमीम के बारे में और ह्यूमन राइट के ऊपर। तो ये पाकिस्तान